हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आशीष ट्रेडर्स। और पहली एंट्री है आपकी मई 1 2020 की। पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज ₹9,750 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹250। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? ₹250 का। तो जो डिस्काउंट आपने रिसीव किया ये एक तरह से हमारे लिए गेन हो गया, और गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। रूल याद है हमारे को? नॉमिनल अकाउंट है ये। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश क्या है? एक असेट है, और ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। हमारे पास से कैश कितना जा रहा है? 9,750। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आओ भाई एंट्री मारते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आपने कैश पे किया है, तो आपके पास से कैश गया। अच्छा, ये कैश रिसीव कौन कर रहा है? आपसे रिसीव कौन कर रहा है? मायरा। तो मायरा एक पर्सनल अकाउंट हो गई, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो लिख लेते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है? डेबिट होता है जब वो रिसीवर होता है, क्रेडिट कब होता है? जब वो गिवर होता है। एंड रियल अकाउंट डेबिट कब कम्स इन एंड क्रेडिट होता है जब वो गोस आउट, असेट से रिलेटेड है। एंड नॉमिनल अकाउंट जो आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो डेबिट, इनकम या गेन्स क्रेडिट। मॉडर्न अकाउंट भी लिख लेंगे, अभी फिलहाल अपनी एक एंट्री कर लेते हैं। तो मायरा यहाँ पे रिसीवर है, तो डेबिट करोगे। मायरा डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश कितना पे किया आपने? 9,750। और डिस्काउंट कितना रिसीव किया इसके बदले में? ₹250। तो टू, देखो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और गेन है, तो गेन क्या होता है? क्रेडिट। चलो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹250। तो टोटल मायरा की कॉलम में डेबिट, मायरा मायरा को डेबिट होना है। टोटल कितना आएगा? 10,000 रुपी। और यहां आप लिख लोगे नरेशन बीइंग कैश पेड टू मायरा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर हमारी मई 3 की एंट्री है। मई 3 की एंट्री कहती है सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? लिस्ट प्राइस हमारे पास 10% का, सॉरी 20,000 का, और उसके ऊपर डिस्काउंट है 10% का। तो आओ इसको वर्किंग नोट में देखते हैं। यहां आपने लिखा लिस्ट प्राइस 20,000 लेस, आप करोगे ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपके पास 10% से है। तो 10% कितना आ गया? 2,000। 18,000 रुपीज का आपका ये आ गया इनवॉइस अमाउंट। और जो आपकी एंट्री होगी वो इसी इनवॉइस अमाउंट से होगी, क्योंकि हमने बात कई बार बोली है कि भाई देखो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आप जब एंट्री करोगे
आपने सेल किसको करी है? हेमंत को सेल करी है। और सेल हमारा क्या होता है? रिवेन्यू। रिवेन्यू को आप करते हो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, गेन है, तो आपने इसको किया क्रेडिट। रिसीव कौन कर रहा है आपसे? हेमंत। तो हेमंत आपका रिसीवर हो गया, तो आप उसे डेबिट करोगे। तो एंट्री होगी हेमंत डेबिट टू सेल अकाउंट, एंड दैट इज 18,000 रुपी। नेक्स्ट हम देखेंगे मई 7 की एंट्री। मई 7 को कहता है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। आपने गुड्स बेच दिए अगेंस्ट कैश, ठीक है। तो सेल अकाउंट होगा एक, क्योंकि गुड्स के साथ हमेशा सेल या परचेज चलता है। तो सेल किया है तो सेल अकाउंट आएगा, और कैश में बेचा है तो आपके पास कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारे पास कम्स इन हो रहा है इन कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 2,500, 2,500 रुपए। रिलेशन आप लोग खुद लिखते रहे ना। अब आते हैं हम लोग मई 10th। मई 10th क्या है? गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। देखो हेमंत ने क्या किया, कुछ आपने देखो अभी बेचा था ना ऊपर, हेमंत ने क्या किया, आपको गुड्स वापस कर दिए, और जो गुड्स वापस किए उसकी जो प्राइस दी हुई है वही लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो सेम वही काम करेंगे जो भी ऊपर किया था हमने, कि लिस्ट प्राइस हमें 2,000 दिया हुआ है, इसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ₹200। तो ये नेट अमाउंट आ गया। तो उसको हमने ये 1,800 में दिया होगा, और उसने ये गुड्स हमें वापस कर दिए। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? सेल्स रिटर्न अमाउंट। आओ इसको जरा जर्नल एंट्री में देखें। तो देखो सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो उसकी सेल्स रिटर्न का नेचर क्या हो जाएगा? डेबिट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो सेल्स हमारे लिए जब इनकम है, तो सेल्स जो है जब वापस कर दी गई तो हमारे लिए एक तरह से ये नुकसान हो गया हमारा। भाई हमने मान लीजिए 2,000 की सेल कर रखी थी, उसमें से वो 500 रुपए की जो प्रोडक्ट है वो वापस कर दे, ये कह के कि भाई डिफेक्टिव है, या जो मेरे को उम्मीद थी उससे उस हिसाब से नहीं है, तो आपके लिए तो नुकसान हो गया ना। आपकी सेल अब 2,000 से घट के कितने की रह गई? सिर्फ 1,500 की। तो नुकसान हो गया, तो सेल्स रिटर्न क्या हो गया? डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। या ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि भाई देखो सेल का नेचर क्रेडिट है, तो उसकी रिटर्न का नेचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। चलो भाई यहां पे कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसको कई बार आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोल सकते हो। सेल आपके पास आ रही है, इन इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। अच्छा ये दे कौन रहा है? गिवर कौन है? हेमंत। तो हेमंत इज द गिवर, तो हेमंत को आपने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए आपने निकाल लिए हैं? 1,800 रुपए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं मई 20 की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,700। क्वेश्चन में लिखा है कि हेमंत से आपने पैसा रिसीव कर लिया और उसके अकाउंट की पूरी सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट का मतलब ये फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई, अब कुछ और नहीं है। ठीक, चलो तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि कितना अमाउंट हेमंत से मिलना था और कितना हमें मिलना चाहिए मिला। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट। हमें हेमंत से मिले हैं 15,000,
700। हम चेक करेंगे कि हेमंत से मिलने कितने थे। आओ भाई देखो, हेमंत यहां पे ऊपर अगर आप ध्यान से देखो डेबिट हो रखा है, यानी हेमंत से हमें 18,000 रुपए लेने थे। ध्यान समझिएगा, 18,000 रुपए लेने थे। लेकिन फिर बाद में हेमंत ने हेमंत ने कुछ गुड्स वापस कर दिए, और वो कितने के, 1800 रुपए के, वो उसने वापस कर दिए। जब वापस कर दिए तो ये पैसा तो हम उससे लेना नहीं हमें, तो हम इसको कर देंगे माइनस। तो नेट अमाउंट जो उससे लेना है हेमंत से, वो टोटल नेट अमाउंट हमें 16,200 का लेना है। तो हेमंत से पैसे लेने थे 16,200, और जबकि उसने दिए कितने, 15,700, और सेटलमेंट हो गई। इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है, नुकसान है एक तरह से। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान होता है या खर्चा हो जाता है तो डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने रुपए आएंगे, डिफरेंस आ गया आपका ये 500 रुपए। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी मई 20 की एक और, कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेम ही हमारा केस चलेगा। लिस्ट प्राइस कितना है भाई, 30,000। इसमें से हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। आप 15% निकालो, कितना आएगा आपका ये, 4,500 माइनस कर दिया, तो ये इनवॉइस अमाउंट आपका आ गया 25,500। इतने में आपने निहार से गुड्स परचेज किए हैं। देखो कहीं भी आगे पीछे कैश तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो आप जो एंट्री करोगे, परचेज किया है तो खर्चा, परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार 25,500 एंड 25,500। नरेशन आप लिख लेना कि बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारी मई 22 की, गुड्स रिटर्न टू निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 नॉट बीइंग एज पर दी स्पेसिफिकेशन। आपने निहार को कुछ गुड्स वापस कर दिए, वो आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं थे। तो अगेन लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, लिस्ट प्राइस 5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। तो कितना आएगा ये, 750। तो जो नेट आपकी परचेज रिटर्न का अमाउंट बनेगा, वो बनेगा 4,250 रुपए का। ये क्या किया आपने, आपने निहार को वापस कर दिया। तो निहार क्या है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर। निहार आपसे रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है आपसे, तो निहार को हमने किया डेबिट। निहार डेबिट। अगेन जैसे मैंने सेल्स का समझाया था, परचेज का नेचर क्या है, डेबिट, तो इसकी रिटर्न का नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे याद कर लो, या फिर आप रूल्स के थ्रू याद कर लो। देखो परचेज को हम क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं। तो परचेज रिटर्न हमारी क्या हो गई,
एक तरह से गेन हो गया भाई, हमारे खर्चे कम हो गए, तुम्हारे लिए फायदा हो गया, गेन हो गया। तो गेन को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट। आप इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना है भाई, 4250, 4250। नेक्स्ट एंट्री आपकी मई 25 की, पेड टू निहार ऑन अकाउंट रिसीव्ड कैश 200। तो निहार को आपने पेमेंट करी है। देखो कहीं से भी ये मत समझना कि ये फुल सेटलमेंट है, आगे पीछे कहीं भी सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं है। तो ये फुल सेटलमेंट नहीं है, बस आप निहार को पेमेंट कर रहे हो, बस इतना लिखा है। और उसके ऊपर पेमेंट कितनी कर रहे हो, 9800। और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिल गया, 200 का डिस्काउंट मिल गया आपको। तो निहार रिसीवर है, आपसे कैश रिसीव कर रहा है टू, और आपके हाथ से कैश जा रहा है। कितने कैश जा रहा है आपके पास हाथ से, 9800। और आपने डिस्काउंट कितना रिसीव किया, 200 रुपए का गेन है आपके लिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपकी क्रेडिट होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग ये नॉमिनल अकाउंट है और ये गेन है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो गेन्स को आपने क्रेडिट कर दिया 200। तो टोटल निहार में कितना आएगा। तो भाई देखो, आपने जो पेमेंट करी 9800 से, उससे सेटलमेंट कितने की हो रही है, 10,000 की सेटलमेंट हो रही है। चलो मई 30 की एंट्री देखते हैं। लिखा है पेड सैलरी टू जितेन। अब अगर आपने सैलरी पे कर दी तो किसको पे करी इससे कोई मतलब नहीं है। जितेन को करी, रमेश को करी, सुरेश को करी, श्वेता को करी, कोई मतलब नहीं है। आपने सैलरी पे करी, आपका खर्चा है, कैटेगरी बन गई, तो आप खर्चे को करोगे डेबिट, यानी सैलरी को आपने किया डेबिट, खर्चा डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, आपके हाथ से कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने रुपए, 14,000 एंड 14,000। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसको ध्यान से देखिएगा।